दोस्तों भारत में 33 करोड़ देवी देवता पूजे जाते हैं। इसके बावजूद भी लगभग 3 लाख बच्चे हर साल भूखमरी की वजह से मर जाते हैं। लगभग 6 करोड़ लोग आज डिप्रेशन का शिकार हैं और हर 17 मिनट में किसी ना किसी बेटी के साथ रेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। दोस्तों ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उस देश की सच्चाई है जिसमें बेटी को देवी रूप में पूजा जाता है। ये उस देश की सच्चाई है जहां पर हर परिवार हर सुबह अपने इष्ट देव के लिए भोग की एक थाली निकालता है। दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लोग बाग इतनी भक्ति साधना करते हैं, इतने तीर्थों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी बुद्धि ठिकाने पर क्यों नहीं आ रही है? उनके आचरणों में फर्क क्यों नहीं आ रहा है? दोस्तों संत रामपाल जी महाराज इसका मूल कारण बताते हैं कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो भी मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं उनकी बुद्धि कभी भी ठिकाने पर नहीं आ सकती। गीता अध्याय 2 श्लोक 53 में भी गीता ज्ञानदाता यही बताता है कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब उस एक परमात्मा में लग जाएगी, यानी उस एक परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, जब तो तू योगी बनेगा, यानी जब तो तू भक्ति करने की योग्य होगा। दोस्तों यहाँ पर सोचने की बात यह है कि गीता ज्ञानदाता यहाँ पर किस परमात्मा की बात कर रहा है, क्योंकि गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता यानी कृष्ण भगवान ये खुद कह रहे हैं कि मैं भी किसी अन्य परमात्मा की शरण हूँ। तो दोस्तों अब जानने की बात यह है कि वो परमात्मा कौन है जिसकी भक्ति करने से मन में दयालुता आती है, मन के सारे गंदे विचार समाप्त हो जाते हैं, मनुष्य का आचरण साफ हो जाता है। दोस्तों वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है जो आज से लगभग 600 साल पहले काशी में हुए थे। लोगों ने उनको एक साधारण कवि जानकर नजरअंदाज कर दिया था। वेद भी यही बताते हैं कि जब वो पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर आता है तो कवियों की तरह आचरण करता है, जिस कारण से लोग उन्हें एक साधारण कवि जान लेते हैं। दोस्तों उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के बाद यानी कबीर साहिब जी की भक्ति करने के बाद लोगों के आचरण कैसे साफ होते हैं और कैसे साफ हो रहे हैं, उनकी आत्मा में कैसी निर्मलता कैसी दयालुता आ रही है, आइए आपको इसकी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। और भैया जब संत रामपाल जी ने महाराज जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के कहा कि बेटा तू आज के बाद नशा नहीं करेगा, और भैया वो दिन है और आज का दिन है, मुझको इतनी नफरत होगी नशे से कि नशा करना तो दूर मैं किसी को ले आके भी नहीं देता। मेरा सारा जो नशा था उससे छुटकारा मिल गई मेरे। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो ये सब नशे मेरे छूट गए। मैम मैंने अपने जो वाइफ है उनके घर वालों से कोई दहेज नहीं मांगा। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इसे जड़ से खत्म करने के लिए इस प्रथा को, इसीलिए हम भी निःशुल्क शादियाँ हम दोनों किए हैं। मैं संत रामपाल जी महाराज जी की बताई हुई भक्ति के अनुसार उनसे प्रेरित होकर मैं दहेज मुक्त रेमेडी किया हूँ जी।